देखो ये भी क्वेश्चन आपका जेई मेन 2025 सीट 2 पे आया था, जो आपका 24 जनवरी का क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन में भी क्या हाइब्रिडाइजेशन का बारे में पूछे। मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिमाइंड कर देते, उसके बाद इसी क्वेश्चन पे आंसर पे आएंगे, ठीक है ना। सो देखो इस क्या है ना, हाइब्रिडाइजेशन जनरली हम लोगों को क्या पता है ना, अगर हम लोगों के पास ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है तो ए जो कार्बन है, सोचो ए कार्बन ए हाइड्रोजन है, सो यहाँ पे ए कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, ए भी कार्बन आपका क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट में पता है। सेकेंड और एक क्या था ना, अगर हमारे पास कुछ डबल बॉन्ड है, मीन्स ऐसे है, यहाँ पे हाइड्रोजन, सो ये दोनों कार्बन क्या होता है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये भी आपका sp2, ये भी sp2। ये क्या लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल 180 होता है। ये आपका क्या है ना 120 होता है ए बॉन्ड एंगल, और ऐसे ही अगर सिंगल होगा तो आपका क्या है ना A109 जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये आपका क्या है ना, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ये सिमिलरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और एक पार्ट हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है, क्या है ना, अगर ए छोड़ के ऐसे एलिन सिस्टम है सी डबल बॉन्ड सी ऐसे, तो वो भी ए कार्बन हमारा क्या sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ए आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। अब ये देखो हम लोगों का क्वेश्चन पे पूछे द गिवन कंपाउंड नंबर ऑफ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, मीन्स ओनली कार्बन पूछे हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का अदर एटम का नहीं पूछे हाइब्रिडाइजेशन। सो देखो sp हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है। सो ट्रिपल बॉन्ड है मीन्स आपका ए जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसे ए भी आपका ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ए भी sp हाइब्रिडाइजेशन, ए भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मीन्स ए आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है। सो देखो हमारा टोटल sp हाइब्रिडाइजेशन कितना है ना, टोटल हम लोगों का sp हाइब्रिडाइजेशन 1 2 एंड 3 sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम लोगों देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे ना, जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, देखो ए एक डबल बॉन्ड है, ए एक डबल बॉन्ड है, और ए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कार्बन है। सो ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो ऐसे अगर देखेंगे हमारा ऑप्शन 4 सही आंसर है। एक अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आप ढूंढते तो हमारा ऑप्शन 3 4 होता, बट बाय एलिमिनेशन मेथड में 1 भी गया 2 भी गया, ओनली 3 4 बचा था, 4 ही हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है ना। इसके साथ साथ और एक पार्ट आप याद रखो, क्या है ना, अगर हमारे पास ऐसे कोई कंपाउंड दे दिए, सोचो ए हमारा एक सिस्टम दे दिए है ऐसे, ये हमारा स्टेगार्ड और इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है ना, सो ऐसे इसी सब जगह पे क्या है हाइड्रोजन लिख दिए है, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर आपको पूछे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कितना है तो आप कैसे लिखेंगे। सो ऐसे स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन दे दिए, ए आपका CH3, ये भी आपका CH3, सो ए भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो ऐसे स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन और इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन भी दिए तो वहाँ पे भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन 2 होता है, ठीक है ना। ऐसे और एक क्वेश्चन आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आपको आएगा तो आप कंफर्म कमेंट पे लिखना। ये जो कार्बन है बेंजीन में और कार्बन हम लोगों को क्या पता है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट अगर हमारे पास कुछ बेंजाइन है, ऐसे बेंजाइन, इसको बेंजाइन बोलते हैं, तो इसी बेंजाइन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, ए कार्बन में ए कार्बन दे दिए, यहाँ पे ए बी दे दिए। सो ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बेंजाइन पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका होमवर्क है, ये बेंजाइन है। और एक होमवर्क अगर आप कर पाएंगे बेंजाइन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो भी अगर कर पाओ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं तो हमारा प्रीवियस लेक्चर पे देखो, बेंजाइन का रिलेटेड में बहुत अच्छा से डिस्कस किया, कुछ पार्ट उसमें छोड़ा नहीं जो आपका नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना।
देखो इसका रिलेटेड और क्या आपका क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम पे, बॉन्ड ऑर्डर रिलेटेड आ सकते, और क्या क्वेश्चन आ सकते ना, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना है वो भी आ सकते, सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है वो भी आपका एग्जाम पे आ सकते। अगर मैं आपको पूछूं इसी क्वेश्चन पे, ये जो आपका दिया गया है इसी क्वेश्चन में कितना सिग्मा बॉन्ड है एंड कितना पाई बॉन्ड है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते, और सेम क्वेश्चन में कितना सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है एंड कितना पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी आपका एग्जाम पे आ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपका नीट एग्जाम पे अभी जो क्वेश्चन आएगा ऑल क्वेश्चन ऑप्शन नहीं रहेगा, तो मीन्स ऑप्शन मीन्स पहले आप लोगों का जो पार्ट बी था अभी तो पार्ट बी नहीं रहेगा, मीन्स आपका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा मीन्स ऐसे टाइप ही क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम पे, सिंपल क्वेश्चन आएगा। सो इसीलिए आपको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का आंसर देने को कोशिश करना है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है ना। अगर आपका कोई डाउट आए तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसी पार्ट को आपके लिए डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। अभी के लिए बाय बाय, हम लोग को मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास पे, ओके।